स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस बात पर जोर देते हुए कह चुके हैं कि इंडिया को अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की जरूरत है। यही वजह है कि जहां सरकार चाइना और पाकिस्तान के साथ लगी बॉर्डर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रैपिड डेवलपमेंट्स के लिए रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स और एयरफील्ड्स बिल्ड कर रहे हैं, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे बॉर्डर्स पर 509 कंपोजिट बॉर्डर आउटपोस्ट BOPs बनाने के लिए अप्रूवल दिया है। BOPs के बनने के बाद हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी और भी मजबूत होगी। आज के डिस्कशन में हम बॉर्डर के पास BOPs बनाने के रीसेंट डिसीजन पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इसे डिटेल में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि गवर्नमेंट ने आखिर ये डिसीजन क्यों लिया और इसका इम्पैक्ट हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर कितना पड़ेगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सबसेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगते बॉर्डर्स पर 509 कंपोजिट बॉर्डर आउटपोस्ट स्टैब्लिश करने का फैसला किया है। इन BOPs के कंस्ट्रक्शन से क्रिमिनल्स, इन्फिल्ट्रेटर्स और हॉस्टाइल एलिमेंट्स को इंट्रूजन या इंक्रोचमेंट जैसी एक्टिविटीज पर पुख्ता तरीके से लगाम लगाई जा सकेगी। इन 509 कंपोजिट BOPs में से 383 का कंस्ट्रक्शन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में किया जाएगा, जबकि बाकी 126 BOPs का निर्माण इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर होगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 509 कंपोजिट BOPs की स्कीम के लिए अपनी सहमति दे दी है, जिसमें अकोमोडेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट और लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ कॉम्बैट फंक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ दिनों पहले ही रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में सरकार के इस कदम का खुलासा हुआ। कई फैसिलिटीज और लेटेस्ट इक्विपमेंट से इक्विप्ड ये पोस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF पर्सनल के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। दरअसल 3,323 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और 4,096.7 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF के कंधों पर है। लिहाजा इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इस योजना पर अपनी सहमति दी गई थी। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट 2022-23 के मुताबिक इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर टोटल 736 BOPs सैंक्शन किए गए हैं, जिनमें से 675 BOPs का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 BOPs का काम चल रहा है, जो जून 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। वहीं बाकी 30 BOPs के लिए अल्टरनेट साइट्स की तलाश की जा रही है। सिमिलरली इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF के पास मौजूदा वक्त में 1096 BOPs हैं। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का इंडियन साइड वेस्ट बंगाल में 2216.7 किलोमीटर, असम में 263 किलोमीटर, मेघालय में 443 किलोमीटर, त्रिपुरा में 856 किलोमीटर और मिजोरम में 318 किलोमीटर टच करता है। इस एंटायर स्ट्रेच में प्लेन्स, रिवेरियन बेल्ट्स, हिल्स और जंगल्स मौजूद हैं। ये एरिया हेवली पॉपुलेटेड है और बॉर्डर्स तक यहाँ खेती की जाती है। दोस्तों, एक कॉम्पोजिट BOP में एटलीस्ट एक जवान बराक, एक किचन, एक डाइनिंग हॉल, एक गैराज, एक जनरेटर रूम, एक टॉयलेट ब्लॉक, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एक वायरलेस रूम, एक वेपन रूम और किसी भी अटैक की सिचुएशन में 6 सीमेंटेड बंकर्स और मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद होंगी। ऑफिशियल्स के मुताबिक कंपोजिट BOPs जवान के लिए बेटर एनवायरनमेंट में हेल्प करेंगी और बॉर्डर रीजन में हमारी फोर्सेस के डोमिनेंस को मजबूत करेगी। कंपोजिट BOP इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मल BOP से अलग होती है। बॉर्डर पर BOPs BSF का मेन वर्क स्टेशन होता है। ये सेल्फ कंटेन्ड डिफेंस आउटपोस्ट हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्पेसिफाइड एरिया के एंटायर कॉन्टिनेंट के साथ स्टैब्लिश किया गया है। वहीं BOPs का उद्देश्य बॉर्डर के उस पार से क्रिमिनल्स, इन्फिल्ट्रेटर्स और हॉस्टाइल एलिमेंट्स को इंट्रूजन या इंक्रोचमेंट और बॉर्डर वायलेशन को रोकने के लिए एप्रोप्रिएट शो ऑफ फोर्स प्रोवाइड करना है। न्यू BOPs यानी कॉम्पोजिट बॉर्डर आउटपोस्ट के क्रिएशन के बाद आर्म्स की स्मगलिंग, इंटॉक्सिकेंट स्मगलिंग, कैटल और दूसरे कई सब्सटेंसेस की स्मगलिंग को रोका जा सकेगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इंडिया पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ये बॉर्डर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से लगता है। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में वेरी टेरेन और डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। इसका फायदा उठाते हुए टेररिस्ट द्वारा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स और आर्म्स, एम्युनिशन और कॉन्ट्राबैंड की स्मगलिंग की जाती है। इसी तरह भारत बांग्लादेश बॉर्डर को भी पिछले कई सालों से स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशन की मार झेलनी पड़ी है। इसी के चलते यहाँ पर एंटी कट, एंटी क्लाइम फेंसिंग लगाई जा रही है। BSF के ऑफिशियल्स के मुताबिक एंटी कट फेंसिंग काफी लंबे समय तक चलने लायक होती है, जो काफी इकोनॉमिकल और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है।
इस फेंस को काटा नहीं जा सकता, ना इस पर चढ़कर बॉर्डर पार करना आसान होता है। लिहाजा एंटी कट, एंटी क्लाइम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की ताकत को बढ़ाएगा। इसके थ्रू घुसपैठियों से निपटने में आसानी होगी। दोस्तों, देश की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए हमारे बॉर्डर्स की निगरानी जरूरी है। डिफिकल्ट टेरेन और एडवर्स वेदर में हमारे जवान बॉर्डर की रखवाली में लगे रहते हैं। ऐसे में उनके लिए सेफ और हाईटेक शेल्टर की रिक्वायरमेंट काफी अहम हो जाता है। लिहाजा गवर्नमेंट का ये डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इसके थ्रू इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग और हमारे लैंड पर कब्जा करने की कोशिशों को नाकाम किया जा सकेगा। इस उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द चेंजेस इंडिया नीड्स to make in its strategy to tackle the emerging challenges due to the changing patterns of infiltration. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।